सबसे पहले तो ये बताइएगा, बड़े वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान ने दो टोक अपना मौक़िफ़ रखा है जो कि मंतकी भी है, लॉजिकल भी है, और ज़ाहिर है सिक्योरिटी के हवाले से, अमन के हवाले से पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ भी बहुत दी हैं और बड़े वाज़ेह शवाहिद के साथ हम बात कर रहे हैं। टेबल के दूसरी तरफ जो फरीक बैठा है, ना उनके पास कोई प्लान है, ना उनके पास कोई क्लैरिटी है, और ना ही वो अमन में कोई दिलचस्पी दिखाई उनकी देती है। तो इस सूरत हाल में आप इस मुज़ाकरात की क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा बता दूं, जो इस्तांबुल में चूंकि हम लोग यहाँ पे हैं रिसर्च के लिए, ये क्या सेंटिमेंट है इवन अफगान लोगों में, जहाँ पे काफ़ी हमारे दोस्त हैं, और जो मुज़ाकरात हैं उस पर लेट्स से व्हाट इज द परसेप्शन। एक तो पाकिस्तान की जो पॉजिटिव अप्रोच है उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया है, और उसमें आई एम श्योर टर्की का एक बहुत बड़ा रोल है कि वो मेजबानी कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि वो जनरली चाहते हैं कि चीज़ें हम की तरफ जाएँ। नाउ देयर इज अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग है, पाकिस्तान ने जो प्रूफ्स दिए हैं वो बिल्कुल 100% करेक्ट हैं, और वही फिर कन्फ्रंट किया गया तो तालिबान जो रेप थे उनके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरा जो अफगान यहाँ पे है, जो डायस्पोरा है स्पेशली एकेडमी में, वो एक्चुअली दे वर वेरी हैप्पी जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया। वो कहते जी कि ये रजीम किसी को रिप्रेजेंट ही नहीं करती। इन्होंने प्रेस किया हुआ है, तकरीबन 2 करोड़ खवातीन को बंद किया हुआ है, हम अपने घरों को नहीं जा सकते। मतलब इन द हार्ट्स ऑफ देयर हार्ट दे वांटेड वी शुड गेट रेड ऑफ दिस रजीम, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान ने डील तो करना है अगर कोई काबुल में बैठा हुआ है। आई वुड से कि इस वक्त बिल्कुल आइसोलेटेड है दो एंटिटीज जो है रीजन में। एक तालिबान रजीम है, आई डोंट थिंक सो कि ईरान, टर्की, कतर या सेंट्रल एशिया में कोई उनकी जो लॉजिक है उसको सुनना चाहता। दूसरा भारत है, जिसको आपने खुद जिक्र के इंट्रो में जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप रेगुलरली ट्रॉल कर रहे हैं ऑलमोस्ट, और मोदी साहब सुने डर के गए नहीं कि कन्फ्रंट किया तो वहाँ क्या होगा। तो बेसिकली इफ दे वांट टू बी प्रॉक्सी ऑफ इंडिया, तो ये आई थिंक इट्स अ लॉस टू देम। बाकी सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा तूफान है जो भारतीय ट्रॉल्स कर रहे हैं। मेनली 70% इज बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम बेंगलुरु, और किसी हद तक नोएडा से हो रहा है, बिकॉज अफगान तालिबान की कैपेसिटी नहीं है सोशल मीडिया पे इतना शोर करे। बट एनीवेज, मतलब उधर एक बड़ी डिफरेंट परसेप्शन है, नारेबाजी है, थ्रेट्स हैं। तो ऑन ग्राउंड आई थिंक दे आर हाईली आइसोलेटेड। बाकी आई वुड से कि ये लास्ट चांस है उनके पास, और पाकिस्तान ने अपना जो मौक़िफ़ है बड़ा क्लियरली मेंशन किया, और बड़ा जेन्युइन हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि आप टेररिज्म को खत्म करें, और इसमें अगर दे क्लेम करते हैं कि रजीम की रिट है हर जगह पे, दे शुड बी एबल टू डू इट। लेकिन उसमें आई थिंक एक मुनाफिक का एलिमेंट है। मे बी भारत ने कुछ एश्योरेंसेस दी हैं, कुछ भारत ने एक्सरसाइजेस शुरू किए हैं, नॉट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान की फौज, एयरफोर्स और नेवी कोई घरों में नहीं बैठी, दे आर ऑल्सो ऑन द बॉर्डर। और इंशाल्लाह ताला इस दफा शायद जो है बुनियाद मसूद 2 के जरिए इनकी आई थिंक टोटल स्मैश किया जाएगा इनकी मिलिट्री फोर्स को। लेकिन ये पोस्टरिंग है, शायद जो है अभी आज भी आई थिंक बातचीत शायद आगे चलेगी। इसमें पाकिस्तान ने तो अपने चीजें जो है इन राइटिंग दे दी हैं। अभी देखते हैं कि क्या पॉजिटिव आउटकम आती है, लेकिन मेरे ख्याल में देयर बी लॉट ऑफ प्रेशर, बिकॉज अभी वहाँ ट्रांसलेट रुका हुआ है और वहाँ भी सफर कर रही है। वकार साहब, सिक्योरिटी ज़राए हमें ये बताते हैं कि तालिबान किसी और ही एजेंडे पर चल रहे हैं, और ये उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके रवैये से वाज़ेह है। जो भी इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दौर हुआ उसमें हमने देखा। अब ये एजेंडा जो इनका है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बल्कि पूरे खित्ते के इस्तेहकाम के लिए, पूरे खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। ये आखिर चाह क्या रहे हैं, इनका एजेंडा क्या है, व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव? जिसमें देखिए मेरी बातचीत हुई, चूंकि यहाँ पे वहान हमारे साथ दोस्त है रिसर्च में, एंड दे बेसिकली से एक तो एरोगेंस है, दूसरी जहलियत है। रजीम में पढ़े लिखे लोग बहुत कम है, और फिर थोड़ा किसी हद तक भारत ने पंप किया, आई थिंक लोग बहकावे में भी आ जाते हैं। तो एक मिसपरसेप्शन है इनविजिबिलिटी की कि हम बड़े फाइटर्स हैं। हालांकि आम आवाम जो अभी देखें, लाखों लोग ईरान और पाकिस्तान से क्यों नहीं वापस जाना चाहते अफगानिस्तान, मेनली बिकॉज इट्स एन ऑपरेसिव रजीम। तो ये शायद उनको आई थिंक थोड़ी मिसपरसेप्शन है। बाकी आई वुड से मुनाफिकत भी है, और वो जो अपना अवान डायस्पोरा कहते हैं जी, इनका कोई ऑन ग्राउंड कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब अगर 4 करोड़ की आबादी है तो उसमें हार्डली आप कह लेंगे जो इनके अपने फैक्शंस हैं, बिकॉज पावर की बात है, उनको पता है कि जरा भी स्लिप में शायद अफगान अवाम के खिलाफ उठ खड़ी हो। अभी नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट बहुत एक्टिव है, एंड पीपल आर फेड अप। अभी वहां ट्रांसलेट बंद होने से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये एक आई वुड से कि इनकी एक मिसपरसेप्शन है जो बड़ी जल्दी दूर हो जाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक जो दोस्त ममालिक है, टर्की है, कतर है, बाकी मिडल ईस्ट है। अभी आप देखें हमारी लीडरशिप तो खुलेआम दे आर गोइंग अक्रॉस। अभी मिस्र में थे, अमित जी गए हुए थे, प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं सऊदी। एवरीथिंग इज वेरी नॉर्मल, कोई ऐसा नहीं है खुदा ना खासा कि पाकिस्तान कोई घबराया हुआ है, और चीजें चल रही हैं। तो शायद जल्दी इनका ये मेरा ख्याल शक दूर हो जाएगा दोनों सूरतों में, इफ दे एग्री।
तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं regime लेकिन के लिए, but मैं if they आपसे don't पूछना have चाहूंगी वकार साहब, अब हम तो देख रहे हैं कि भारत ने तो अरबों डॉलर की यहाँ पे एक तरीके से ऑफर भी दी हुई है, इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, तो ये फैक्टर तो इन्वॉल्व नहीं है सारी सूरत हाल में कि वहाँ से कोई क्लियर जवाब नहीं आ रहा। दूसरे सिक्योरिटी ज़रा ये भी कहते हैं कि जो मुज़ाकरात है इसमें जो पेशरफ्त है वो अफगान तालिबान का जो मस्बत रवैया है उस पर डिपेंड करता है। या तो हम देख रहे हैं कि उनका रवैया ही जिस तरह का है वो हमसे मुतालिक तो उनकी कोई तजवीज़ ही नहीं है ऐसी जिसे माना जा सके, बल्कि सालिसी का किरदार अदा करने वाले जो मालिक हैं वो उनको भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। जी इंशाल्लाह आप देखेंगे चेंजेस आएंगी माइंड में भी, लेकिन मैंने बताया ना कि एरोगेंस, ये अफगान लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि एरोगेंस जो अल्लाह ताला को पसंद, तकब्बुर एक आयत है और ये मिसपरसीव्ड है। बेसिकली देखें ये सारी बातचीत है, सुपर पावर से लड़े 40 साल तो ऑक्यूपाई करके, 40 साल में 30 साल तो ऑक्यूपाई कर रखा है सुपर पावर ने, 12 घंटे में रिजीमें चेंज होगी। इस तरीके से पाकिस्तान की सपोर्ट से बहुत कुछ पाकिस्तान ने किया, पोलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, इसके बाद आप कह लें सोशली, फिर हमने इनको होस्ट किया, तो फिर जाके देखिए बेस था तो ये इनको सो कॉल्ड आज़ादी मिली। बाकी देखें ट्राइड मेरे ख्याल में जल्दी आई थिंक काम दोनों सूरतों में, इन केस अगर हॉस्टिलिटीज खुदा न खास्ता ब्रेकआउट होती हैं फिर भी ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इफ दे एग्री तो उनके लिए बहुत बेहतर है। चाइनीज भी वरिड हैं, रशियंस हैं, सेंट्रल एशियंस हैं, इवन अमेरिकन आई थिंक दे आर वेरी क्लियर कि जंग बंद होनी चाहिए या जो टेंशन है। तो मेरे ख्याल में चीज़ें जल्दी पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी इधर वे, बट बेहतर ये है कि अगर पीसफुली ये चीज़ें हल हो जाए। वकार साहब हम देख रहे हैं कि भारत टोटली आइसोलेटेड है। नरेंद्र मोदी आसियान समिट में भी नहीं गया, घबराहट का शिकार है, बौखलाहट का शिकार है, शायद डोनाल्ड ट्रंप से नज़रें नहीं मिला पा रहा, दिवाली की तातीलात का बहाना किया और फिर आसियान समिट में नहीं गए। दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफ़ा फिर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ की है और वो बारहा कर चुके हैं, ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल साहब की। ये कितनी अहम है पॉलिटिकल डिप्लोमेसी और मिलिट्री डिप्लोमेसी की सिनर्जी, और ये हम आज जो समरात देख रहे हैं, पाकिस्तान का मस्बत इमेज देख रहे हैं, ट्रेड माहिदे देख रहे हैं, सऊदी के साथ डिफेंस माहिदा देख रहे हैं, ये सब समरात कमाल मिलिट्री डिप्लोमेसी का क्या नतीजा है? देखिए दो चीजें इसमें आई थिंक बड़ा क्लियर, एक तो आपकी क्रेडिबिलिटी है लीडरशिप की और दूसरा कॉन्फिडेंस है नेशन में। तो आई थिंक 10th में ऑनवर्ड जो है बड़ी चीजें चेंज हुई हैं। अमेरिका ने देख लिया, बाकी बात है कि सऊदी अरेबिया ने ऐसे तो नहीं डिफेंस एग्रीमेंट किया आपके साथ। बेसिकली दे नो कि पाकिस्तान अल्लाह के फजल से एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है एंड सिक्योरिटी के मामलात में स्पेशली ये हेल्प कर सकता है रीजन को, और पाकिस्तान ने तक न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट से बचाया साउथ एशिया को। अदरवाइज ये आरएसएस का जो आई थिंक फासिस्ट बेटर दे कैन टेक इट टू एनीवेयर। So that's why I think India is isolated कि कहाँ इतनी बड़ी मिलिट्री पावर सो कॉल्ड मैथमेटिकली और कहाँ फिर पाकिस्तान ने इनकी ठुकाई भी की और उनको अपनी जगह पे ले आए। तो आई थिंक अमेरिकन ऑल्सो रियलाइज कि ये एक डेड हॉर्स है। मैं कहता हूँ 2 डेड हॉर्स है रीजन में, एक तालिबान रजीम है और एक ये है जो बेसिकली जल्दी आई थिंक अपनी जगह पे आ जाएंगे। बाकी ठीक है, सोशल मीडिया पे दे कैन डू इन्फो ऑप्स, कभी आईएनएस विक्रांत पे बैठते हैं जो मैं ख्याल वेंचर ही नहीं कर सकता, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, एयरक्राफ्ट कैरियर छोटा सा है, वहाँ जाके फोटो ऑफ कर रहे हैं, कभी एक्सरसाइजेस करते हैं। इट्स बेसिकली प्रेशर टैक्टिक और भारत लिटरली अभी आइसोलेटेड है, अभी कोई एक्चुअली साउथ एशिया में मुंह नहीं लगाना चाहता ना। बांग्लादेश आप देखा, हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ वहाँ पे गए हुए हैं, बड़ी अच्छी मुलाकातें हो रही हैं और उधर शोर मचा हुआ जी पता नहीं नॉर्थ ईस्ट पे अटैक हो जाएगा, तो ये इनकी हालात है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच वकार हसन साहब सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए। और जनाब ये सूरत हाल है।